नमस्कार, जो भी समय में देख रहे हो, ओम शांति ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। ये सिर्फ तस्वीर ही बनकर रह गई है। बरखा भगत की तस्वीर है, बरखा रैना की तस्वीर जो इस समय आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से लग रही है, अभी बोलती नज़र आ रही है। ये तस्वीर उसी बरखा रैना की है। कठुआ का एक बड़ा ही हृदय विदारक जो हादसा हुआ, जिसमें 6 परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। उस हादसे ने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया। इवन के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया इसको लेकर, और एलजी मनोज सिन्हा ने भी शोक व्यक्त किया है। इस तरह की घटना थी, काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की गंभीर घटना देखने को मिली, दर्दनाक घटना देखने को मिली है। बरखा रैना जो जिसकी तस्वीर हम बता रहे हैं, ये उसी कठुआ के जो हादसा हुआ, आगजनी का मामला हो, जिसमें एक घर के 6 सदस्य थे। रिटायर्ड डीएसपी के घर में आग लगी, जिसमें उनकी बेटी, दूसरी बेटी का बेटा, उनका खुद का बेटा, उनके परिजनों के 2 बच्चे, इसमें मासूमों की जान चली गई। उनकी धर्मपत्नी, कुल मिलाकर 10 लोग थे, जिसमें 6 लोग भगवान को प्यारे हो गए। 4 लोगों को इस समय भी इलाज चल रहा है। बरखा रैना की बात करें तो ये कठुआ में एक बड़ा ही नामी सैलून चलाती थी, अपने साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान किया था। 25 साल की उम्र में इन्होंने काफ़ी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया था। कई घरों की रोजी रोटी भी इनके सैलून से चलती थी। वहीं पर बरखा रैना की जिस दिन हादसा हुआ, उसके दूसरे दिन उन्हें अंगूठी पहनाकर जो रस्म होती है, एंगेजमेंट थी, और अगले माह यहाँ पर इनके घरों में शहनाइयाँ बजने वाली थी। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको। जीवन में व्यक्ति कई सपने संजोता है, लेकिन कई बार नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। इसी तरह का कुछ ऐसा ही हृदय विदारक घटना शहर के वार्ड नंबर 19 में स्थित यानी कि शिवनगर में कुछ अरसों के बाद घटी, जिसमें एक परिवार के 6 लोग अचानक आग लगने से काल में समा गए। काल ने 2 मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दरअसल कठुआ शहर के वार्ड नंबर 19 में स्थित शनिवार में किराए के इस घर में एक रिटायर्ड डीएसपी की बेटी कि अगले महीने शहनाई बजने की तैयारियां चल रही थी। वहाँ बुधवार को सुबह मरघट सा सन्नाटा छाया गया। दिख जा रहा था कि तो सिर्फ बाहर जला हुआ कुछ सामान, जो कि पहाड़ी बताना चाहेंगे पड़ोसियों द्वारा आनन फानन में बचाव कार्य के दौरान निकाला गया, तो उसे बाहर फेंका गया था। जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी, अगले ही पल उस घर में मातम छा गया। घर का मुख्य दरवाजा आगजनी की घटना के बाद मृत पाए 6 लोगों को निकालने के उपरांत जांच का विषय होने से पुलिस ने बंद कर दिया। गली के मुख्य गेट पर ताला नहीं था, जिसके चलते आसपास के लोग जिन्हें घटना का पता चल रहा था, वह आंगन में जाकर बाहर से खिड़की के माध्यम से भीतर झांक रहे थे, जिसके अंदर आगजनी से सिर्फ जला सामान ही दिख रहा था। इसी घर में बीते मंगलवार रात को मृतक जो कि रिटायर्ड डीएसपी की बेटी बरखा रैना की सगाई की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि उसके बाद अगले महीने शादी तय थी। उससे पहले कल यानी शुक्रवार को सगाई की रिंग सेरेमनी की तैयारी थी। बरखा की जिस लड़के के साथ सगाई थी, उसे रात करीब 1 बजे तक बरखा फोन पर बात करती रही थी। लंबी बात चलने के बाद उसे भी बीच में दम घुटना महसूस हुआ और वो भी बेसुध हो गई, जिसके हाथ से फोन छूट गया। उसके बाद उसका मंगेतर ने काफी बार बरखा रैना को फोन किया, लेकिन तब उसकी आवाज से आनी बंद हो गई, जिसके बाद उसे भी कुछ घटना होने का एहसास हो गया। उसके बाद कुछ ही घंटों में सब कुछ शमशान में बदल गया। बहरहाल मृतक डीएसपी का नाती आदित्य रैना पुत्र संदीप कौल, जो उनकी बड़ी बेटी का बेटा था। आदित्य रैना की मां कनाडा में रहती है। छोटी होने का यानी कि रहती है, और साथ ही साथ छोटा होने के कारण अभी वो अपने नाना के पास रह रहा था। वो भी काल में समा गया। यानी 3 परिवार उजड़े हैं, जिसमें डीएसपी जो रिटायर्ड थे खुद और उसकी बेटी, और गोद लिया बेटा 3 वर्षीय तक्ष रैना, दूसरे परिवार से बेटी का बेटा, और तीसरे परिवार शहीदी चौका, जिसके 2 युवा बच्चे भी इस काल में समा गए। किसी ने सच कहा कि मौत कब और कहाँ लिखी है किसी को पता नहीं है, ना ही भनक लगती है। शायद इसके चलते मृतक डीएसपी की पत्नी स्वर्णा कि भाभी के दोनों बच्चे जो शहर में दूसरे स्थान शहीदी चौक घर में रहते थे, वो अस्पताल में परिवार के किसी सदस्य का हालचाल जानने पहुंचे थे। वहां से
शहीदी चौक अपने घर जाने के बजाय रुक गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नीति को कुछ और ही मंजूर है। अगले कुछ घंटों में जहां मौत अपना तांडव खेलेगी और उन्हें भी इसके साथ ही अपने काल में समा लेगी। लेकिन ऐसा ही हुआ। रात में शहीदी चौक अपने घर जाने के बजाय स्वर्णा की भाभी के बच्चे गंगा भगत और दानिश भगत भी उसी घर में रुक गए और वहीं हुआ जो नीति की योजना बनाई हुई थी। यानी नीति और काल की बात करें, नीति का अगले पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जिस घर में खुशी थी, रिंग सेरेमनी की तैयारी अगले दिन एक रात पहले चल रही थी और बरखा अपने मंगेतर के साथ काफ़ी देर रात तक बात करती रही। बात करते करते बरखा का जब दम घुटने लगा तो उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मंगेतर ने धीमी होते होते उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, जिसके चलते मंगेतर को एहसास हुआ किसी घटना का। पर यह नहीं पता था ये घटना नहीं बल्कि एक काल है। इस काल में 6 लोग समा जाएंगे और कभी वो लौट कर वापस नहीं आएंगे। ना जाने कितने इंसान कितने सपने संजोता है कि अगले पल ये होगा वो होगा, पर नीति को जो मंजूर हो उसके आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने जो लिखा है वो लेखा भुगतना ही है। अगले पल क्या हो जाए हमने बार बार कहा, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या घटना घट जाए। शायद बरखा ने भी यानी बरखा रैना और जो रिटायर्ड डीएसपी थे उन्होंने भी नहीं सोचा था, जिस घर में कल शहनाई गूंजनी थी, अगले माह वहाँ खुशियाँ होनी थी, बारात आनी थी और डोली में विदा बरखा रैना को करना था, अब वो घर शमशान में तब्दील हो गया। बरखा रैना की उसी के घर से उसके साथ अन्य 5 लोगों की अर्थियाँ निकली हैं। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया हुआ जिसने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच जारी है कि किन कारणों की पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन कारणों की वजह से इतनी भीषण आग लगी जिसमें 6 लोग जो थे उनका काल बना और वो काल में ही समा गए। एक बड़ी ही दर्दनाक घटना थी। उस माँ का, जिस माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को, अपनी बेटी को, अपनी नातिन को, अपने बेटे को, अपने परिजनों को जलते और मरते देखा होगा। स्वर्णा जी को हम भगवान ये प्रार्थना करते, जो 4 लोग, खासकर स्वर्णा जो है भगत जो है, स्वर्णा रैना जो है, भगवान उनको हिम्मत दे, इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। पहाड़ बड़ी जिंदगी है, पर यह है कि इस गम से लड़ना इतना आसान नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे भगवान उन 4 को स्वस्थ करे, स्वर्णा रैना जी को हिम्मत दे, इस दुख को सहने का ताकत दे, और जो 6 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में रखे। फिलहाल ये दर्द भरी जो घटना हम आपको सुना रहे, हमारा भी दिल दहल गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि खुशियों की बारात जहाँ से उठनी थी वहाँ से अर्थियाँ उठानी पड़ी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।